हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। म्यूज़िक वालों के लिए और सब्जेक्ट वालों के लिए भी काम आएगा। तो मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनकी सर्च किए, ऑनलाइन पीडीएफ निकाला एंट्रेंस टेस्ट का। कानपुर यूनिवर्सिटी हो, डीयू हो, राजस्थान हो, तो उसमें देख रही हूँ कि 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। ए सेक्शन में आता है रिसर्च मैथोलॉजी, इसमें रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं, तो इसलिए वो रिसर्च से रिलेटेड इसमें पूछते हैं। क्योंकि आपको अगर पीएचडी करनी है तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए ना। हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, कुछ भी अगर हम कोर्स करने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पीएचडी करने जा रहे हैं तो रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सेकंड में आता है आपका म्यूजिक के बारे में, जो आपका कॉमन स्पेसिक जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके बारे में पूछा जाता है। अब इसमें आपको देख सकते हैं सेक्शन ए में रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। इसमें एक दो होते हैं जो आपके नॉलेज नॉलेज वाले थोड़े क्वेश्चन बेसिक पूछ लेते हैं, डेटा वेटा वगैरह वही पूछा गया है इसमें। रिसर्च में जो हम लोग वर्क करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इसमें, क्योंकि वो आपका नॉलेज आपका देखना चाहते हैं कि कितना आप जानते हैं। तो इसमें देख सकते हैं हम, जैसे पूछा गया है कौन सा डाटा स्रोत गुणात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसमें। और सेकंड म्यूजिक वालों को दिखा देती हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। यहाँ से आपका म्यूजिक का स्टार्ट हो रहा है। जैसे है नारद मुनि के हाथ में कौन सा वाद्य होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नेट में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो आप उसी बुक से पढ़ जाएंगे ना, तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मैंने जब एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करी थी डायलॉग में, तो उसका वो देख लिया था, क्योंकि हर अपनी यूनिवर्सिटी के रूल होते हैं, तो वो आपको पढ़ने पड़ेगा उस साइट पे जाके जिसका आपने डाला है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो सबके अलग अलग थोड़ा रूल्स होते हैं, बस सेम वही चीज़ होती है। रिसर्च से रिलेटेड पूछा जाता है और आपका सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप नेट की बुक से पढ़ जाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं नेट की बुक से पढ़ गई थी, नेट में जो आता है उसी को पढ़ गई थी। मुझे लगा था कि इसमें कम्युनिकेशन वगैरह पूछेंगे, बट रिसर्च का ही ज़्यादातर आया था उसमें, और अपने सब्जेक्ट का पढ़ गई थी। तो उसमें हम देख सकते हैं नेट में आता वही चीज़, निषाद की ध्वनि किस जानवर से मिलती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा वैसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए हैं। दिल्ली घराने के मूल पुरुष कौन थे, ये तो जो तैयारी कर रहे होंगे नेट की, या जिन्हें अच्छे से पढ़ा होगा एमए में थ्योरी, तो वो जानते होंगे। कितने ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप। तानपुरे में कितने तार होते हैं, बीए का क्वेश्चन पूछ लिया इसमें। इसमें देखा मैंने बहुत से क्वेश्चन से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। भोपाली में कौन से वर्जित हैं, तो जरूरी नहीं है कि इसमें एमए के आपसे राग पूछेंगे। तैयार लोगों जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो मुझसे कामोद छायानट शायद ऐसे कुछ बेसिक राग पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि कामोद की वादी संवादी कैसे पूछ लेंगे। ज़्यादा टफ नहीं आया था, हार्ड लेवल का नहीं आया था, नेट से थोड़ा हल्का सा लो पे था। वादी स्वर कैसे कैसे देखिए, ये तो 12th में पढ़ते हैं हम लोग, तो इसलिए हमको पहले बेसिक क्वेश्चन पता होने चाहिए, तभी हम आराम से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हम घराना पद्धति में क्या विशेषता होती है घराने की। तो वही है, आप बीए तक का भी, एमए तक का तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, और नेट की बुक से पढ़ेंगे तो हाई लेवल का हो जाएगा आपके लिए, बहुत बेनिफिट रहेगा। तो ये मैं साझा करना चाहती थी आप लोगों से। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने जाएँ कहीं आप, तो रिसर्च के बारे में पढ़ के जाएँ, और अपने सब्जेक्ट में आपको पकड़ होनी चाहिए अच्छी। तो नेट की बुक से पढ़ जाएँ, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी नेट की बुक। रिसर्च का पढ़ना है आपको तो रिसर्च मैथोलॉजी बुक भी आती है अलग से, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं पढ़ने के लिए। थैंक यू।